हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा तथा इसमें कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 16 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी री, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। टू का आंसर है ऑप्शन डी ए, यह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ 3 संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी ज्ञ, ऑप्शन डी श। 3 का आंसर है ऑप्शन सी ज्ञ, यह संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्प प्राण तथा महाप्राण को समझने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 1 2 5 4 3, ऑप्शन बी 1 3 5 2 4, ऑप्शन सी 2 4 5 1 3, ऑप्शन डी 2 5 1 3 4। 4 का आंसर है ऑप्शन बी 1 3 5 2 7, यह अल्प प्राण तथा महाप्राण को समझने का सूत्र है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण यह अल्प प्राण होता है तथा दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चौमासा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 5 का आंसर है ऑप्शन डी द्विगु समास। चौमासा में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जरी गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन डी संदेह अलंकार। 6 का आंसर है ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार। दी गई पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर किसी भी घटना का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अष्टछाप का श्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रसखान। 7 का आंसर है ऑप्शन सी सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दोहा छंद है? ऑप्शन ए मात्रिक छंद, ऑप्शन बी सममात्रिक छंद, ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद, ऑप्शन डी विषम मात्रिक छंद। 8 का आंसर है ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1650 से 1850, ऑप्शन बी 1350 से 1650, ऑप्शन सी 1850 से 1900, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन सी 1850 से 1900 तक, यह भारतेंदु युग की समय अवधि है। क्वेश्चन नंबर 10, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी हास्य रस। 10 का आंसर है ऑप्शन डी हास्य रस। दी गई पंक्ति में हास्य रस है। क्वेश्चन नंबर 11, सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? वर्षा ऋतु का सही वर्तनी किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। 11 का आंसर है ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, यह सही वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि,
ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी सेवा सदन। 12 का आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। यह प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है जिसको इनके पुत्र अमृत राय जी ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरों की त्रुटियों को खोजने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समीक्षक, ऑप्शन बी समीक्षण, ऑप्शन सी छिद्रान्वेषण, ऑप्शन डी छिद्रान्वेषक। 13 का आंसर है ऑप्शन डी छिद्रान्वेषक। दूसरों की त्रुटियों को खोजने वाला छिद्रान्वेषक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का सही विकल्प है? ऑप्शन ए अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, ऑप्शन बी अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ऑप्शन डी ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए। 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का सही अर्थ होता है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सरस्वती का सही पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वीणी, ऑप्शन बी वीणापाणी, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी शारदा। 15 का आंसर है ऑप्शन ए वीणी। यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अन्य सभी 3 वीणापाणी, कमला तथा शारदा यह तीनों सरस्वती का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी भारतेंदु काल। 16 का आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीर्वाद। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 18, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। 18 का आंसर है ऑप्शन ए कर्म कारक का। को कारक चिन्ह से कर्म कारक का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गुलेरी। 19 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उपनाम अज्ञेय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम हरिऔध है तथा सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी दोहा। 20 का आंसर है ऑप्शन डी दोहा। बिहारी जी के दोहा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। हमें वर्ब को सिलेक्ट करना है। आई आस्क पूनम इफ रेनू डैश ऑलरेडी बीन मैरिड। यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी वुड हैव। 21 का आंसर है ऑप्शन सी हैड। आई आस्क पूनम इफ रेनू हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन फेमिलियर डैश अ गन ऑल हिज लाइफ। ऑप्शन ए विथ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विथ। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन विथ फिल किया जाएगा। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन familiar with a gun all his life. Next question number 23, choose the correct word। यहाँ पे हमें afraid का स्पेलिंग दिया गया है। चारों ऑप्शन में कौन सा स्पेलिंग सही है हमें वह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए afraid, यह सही इसका स्पेलिंग लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, fill in the blanks with correct article। do not be in such dash hurry। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 24 का आंसर है ऑप्शन बी ए। यहाँ पे ए फिल किया जाएगा। डू नॉट बी इन सच अ हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द एंटोनॉमी ऑफ द गिवन वर्ड। गुलिबल का एंटोनॉमी सिलेक्ट करना है। इसका राइट ऑप्शन ए है अनरिलायबल, ऑप्शन बी अनकम्पेनिएबल, ऑप्शन सी रिगिड, ऑप्शन डी डिस्ट्रस्टफुल। 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी रिगिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट that which is outdated or out of use। ऑप्शन ए ancient, ऑप्शन बी stable, ऑप्शन सी obsoleted, ऑप्शन डी absolute। 26 का आंसर है ऑप्शन सी obsoleted। obsoleted का अर्थ होता है अप्रचलित। हमारा 28 से 30 तक पैसेज दिया गया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का थीम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ग्रुपिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडिविजुअल एम्बिशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशन ऑफ सीनियर मैनेजर्स, ऑप्शन डी इमरजेंसी ऑफ सेशन इंटरेस्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इमरजेंसी ऑफ सेशन इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका थीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द ऑथर टेंड्स टू सी द सीनियर मैनेजर एज, ऑप्शन ए ignorant and incompetent, option B a little out of step with their work environment, option C jealous of their younger colleagues, option D robber of their rank, power and privilege। 29 का आंसर है ऑप्शन बी a little out of step with their work environment। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, policy decision is in organization would involve, option A cooperation at all levels in the organization, option B modernization of the organization, option C attracting highly qualification personnel, option D keeping in view the large objective of the organization। 30 का आंसर है ऑप्शन डी keeping in view the large objective of the organization। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धचरितं ग्रंथस्य लेखक अस्ति, ऑप्शन ए कालिदासः, ऑप्शन बी वेदकुमारी घई, ऑप्शन सी अश्वघोषः, ऑप्शन डी भासः। 31 का आंसर है ऑप्शन सी अश्वघोषः। बुद्धचरितं ग्रंथ के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए सह कौचित साधुं पश्यति, ऑप्शन बी स कंचित साधु पश्यति, ऑप्शन सी सह कचित साधुन पश्यति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, महाभाष्य किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए कात्यायन, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी वररुचि, ऑप्शन डी पतंजलि। 33 का आंसर है ऑप्शन डी पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, मही प्लस इंद्र में संधि है। ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी महाइंद्र। 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र। मही प्लस इंद्र की संधि होगी महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वचन मात्र में प्रथमा हुई है। ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन बी द्रोणोभिः, ऑप्शन डी द्वौ, ऑप्शन डी ज्ञानम। 35 का आंसर है ऑप्शन सी द्वौ। यह वचन मात्र में प्रथमा हुई है, किसमें? द्वौ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंद्राणी में इंद्र शब्द से आने वाला प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए डीप, ऑप्शन बी डीन, ऑप्शन सी टिप, ऑप्शन डी डिश। 36 का आंसर है ऑप्शन डी डिश। इंद्राणी शब्द में डिश प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिमुनि से संकेतित आचार्य हैं, अर्थात त्रिमुनि में कौन कौन आचार्य आते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन बी नारद वशिष्ठ विश्वामित्र, ऑप्शन सी सनक सनंदन सनातन, ऑप्शन डी पाणिनि कात्यायन पतंजलि। 37 का आंसर है ऑप्शन डी
पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि यह त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कात्यायन, ऑप्शन डी भर्तृहरि। 38 का आंसर है ऑप्शन बी पतंजलि। व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सुदर्शनेन वासुदेवेन हतः शिशुपालः। इस वाक्य में सुदर्शनेन इस पद से किस कारक का बोध होता है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। 39 का आंसर है ऑप्शन सी करण कारक का। सुदर्शनेन वासुदेवेन हतः शिशुपाल अर्थात वासुदेव ने सुदर्शन से शिशुपाल की हत्या की है। इस वाक्य में सुदर्शन यह करण कारक का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति का कारण है? ऑप्शन ए संप्रदान मात्र, ऑप्शन बी कर्म मात्र, ऑप्शन सी प्रतिपादिकार्थ, ऑप्शन डी वचन मात्र। 40 का आंसर है ऑप्शन सी प्रतिपादिकार्थ के मात्र से ही कृष्ण में प्रथमा विभक्ति हुआ है। नंबर 41 है, निश्चित दूरी पर रखे दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पिंडों के गुरुत्व केंद्र पर, ऑप्शन बी पिंडों के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी पिंडों की प्रत्यास्थता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 41 का आंसर है ऑप्शन बी पिंडों के द्रव्यमान पर। निश्चित दूरी पर रखे दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य प्रकाश की सहायता से मानव शरीर किस विटामिन को बनाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। 42 का आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। सूर्य प्रकाश की सहायता से मानव का शरीर विटामिन डी को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यदि ताप बढ़ने से पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी होती है तो पदार्थ है? ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर है ऑप्शन बी अर्धचालक। यदि ताप बढ़ने से पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी होती है तो वह अर्धचालक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 44, सोलर सेल परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मा संचरण की विधि जिससे पृथ्वी को सौर ऊष्मा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर है ऑप्शन बी संवहन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिससे पृथ्वी को सौर ऊष्मा प्राप्त होती है संवहन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रीमियर का विभाजन होता है? ऑप्शन ए एनाफेज फर्स्ट, ऑप्शन बी एनाफेज सेकेंड, ऑप्शन सी लेप्टोटीन, ऑप्शन डी जाइगोटीन। 46 का आंसर है ऑप्शन बी एनाफेज द्वितीय। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज दूसरी अवस्था में सेंट्रीमियर का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण के वेग परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी व्युत्क्रमण। 47 का आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण के वेग परिवर्तन की घटना अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा किसी तत्व का संकेत नहीं है? ऑप्शन ए डी वाई, ऑप्शन बी सी एम, ऑप्शन सी बी के, ऑप्शन डी ए एन। 48 का आंसर है ऑप्शन डी ए एन, यह किसी भी तत्व का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी ओलियम। 49 का आंसर है ऑप्शन डी ओलियम, यह कोई मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कुछ जीवित पौधे कांच के बक्से में अंदर रखकर कांच के बक्से में हवा का एक निश्चित कंपोजिशन था
दूसरे दिन सुबह कांच के बक्से में होगी। ऑप्शन ए CO2 तथा H2O की कम प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन बी O2 की कम प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन सी CO2 तथा H2O की अधिक प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन डी N2 की कम प्रतिशत मात्रा। 50 का आंसर है ऑप्शन बी O2 की कम प्रतिशत मात्रा। यदि हम किसी जीवित पौधे को कांच के बक्से के अंदर रखकर कांच के बक्से में हवा का एक निश्चित कंपोजिशन अर्थात उसमें कुछ निश्चित मात्रा में हवा भर दें तथा जब हम दूसरे दिन उठकर देखेंगे तो हम देखते हैं कि कांच के बक्से में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,